गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो डेटा सॉर्टिंग का नेक्स्ट लेवल है। अगर आपने डेटा सॉर्टिंग से रिलेटेड मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने नॉर्मल सॉर्टिंग सिखाई है वो नहीं देखी तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर आप लोगों के साथ में कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ॉन्ट सॉर्टिंग की। मान के चलिए मेरे इस डेटा में कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट पे भी कलर है। ठीक है दोस्तों, अब फ़ॉन्ट कलर की सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं। वही आपको ऑल्ट डीएस करना है। लेबल मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ये वाले, क्योंकि मेरा सेल कलर का सॉर्टिंग नहीं है अभी। अब मुझसे पूछा जा रहा है ऐड लेबल किया, और पूछा जा रहा है कि भाई आप ग्रीन कलर के जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उनको ऊपर ले आइए। तो वैल्यू सॉर्ट ऑन में आप वैल्यू की जगह सेल कलर की जगह क्या रखेंगे, इस बार फ़ॉन्ट कलर रखेंगे। और फ़ॉन्ट कलर में कौन सा कलर आपको सबसे पहले चाहिए? ग्रीन। टॉप में ही चाहिए आपको, ओके कर दीजिए इसको। तो ग्रीन कलर से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके फ़ॉन्ट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं कि लेवल आप ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो मेरा फ़ॉन्ट कलर है येलो, ये इसके नीचे आए, और ये वाला जो फ़ॉन्ट कलर है ये सबसे नीचे आ जाए, रेड जो है। इस तरीके से भी आपकी सॉर्टिंग हो सकती है। तो ये कलर सॉर्टिंग था। इसी में ही एक सॉर्टिंग का पार्ट और होता है, मैं डिलीट करके बताता हूँ। वो होता है सेल आइकन। सेल आइकन जैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू या कुछ नेट से कुछ अलग से आइकन्स वगैरह आपने लगा रखे अपने डेटा में। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरीके के आइकन्स होते हैं। एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ तो इसमें कुछ आइकन्स वगैरह फिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आइकन्स ले लिए। तो अगर मैं इन आइकन्स के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ अपने डेटा की, तो आइकन्स के हिसाब से भी मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ। अब आइकन में मुझसे पूछा जाएगा कौन से वाले एरो, क्योंकि मेरे आइकन्स में अभी फिलहाल एरो शो हो रहे हैं, कौन से वाले एरो आपको टॉप में चाहिए या बॉटम में चाहिए। मुझे जितने भी येलो से स्टार्ट होने वाले एरो हैं, और ये सॉरी येलो में ये वाला तो टॉप में आ ही रहा है, चलो इसको बॉटम में पहुंचाते हैं। येलो से स्टार्ट होने वाले एरो हैं और कुछ इस डायरेक्शन में गए हैं, माउस का कर्सर देखिए इस डायरेक्शन में गए हैं, वो टॉप में ना रहे, वो बॉटम में आ जाए। तो इस तरीके से देखिए इस डायरेक्शन वाला जो एरो है वो बॉटम में चले गया। ये छोटा डेटा था, अगर बड़ा डेटा होता और इस तरीके के डायरेक्शन वाले ज़्यादा एरो होते तो सारे के सारे भी नीचे पहुंच जाते। ये मैंने आपको यहाँ पे सॉर्टिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए। वैल्यू का सॉर्टिंग भी आपको आता है, जो कि मैंने अपनी पिछली क्लास डेटा सॉर्टिंग पार्ट 1 में ही क्लियर कर दिया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। सेल कलर सॉर्टिंग आपको आई गई है, बता ही दिया है मैंने। फ़ॉन्ट कलर सॉर्टिंग भी आपको पता चल चुकी है। सेल आइकन की सॉर्टिंग किस तरीके से होती है वो भी पता चल चुकी है, कि जो आप आइकन्स अपने डेटा में फिट करते हैं उनके हिसाब से भी आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सॉर्टिंग के थोड़े एडवांस लेवल पे, कस्टम सॉर्टिंग। देखिए सॉरी, आपके पास मान के चलिए एक डेटा है और आपको सॉर्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है कि रीजन वाइज सॉर्ट कर दीजिए ए टू जेड। तो आप रीजन वाइज डेटा को ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है रीजन वाइज सॉर्ट कर दीजिए जेड टू ए, तो आप डेटा को जेड टू ए भी सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सॉर्टिंग में लेटर्स के लिए हमेशा
ए टू जेड जेड टू ए के नीचे एक ऑप्शन और होता है कस्टम सॉर्टिंग या कस्टम लिस्ट जैसे लिखा हुआ है, तो इसको कस्टम सॉर्टिंग बोला जाता है। ये क्या होता है, आज इसका यूज करेंगे हम लोग कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं रीजन मेरे पास कितने हैं, मैं इनको यूनिक बना लेता हूं। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट किया और ऑल्ट ए एम करके मैंने इसके डुप्लीकेट्स हटा दिए। तो बेसिकली मेरे पास में सिर्फ 4 रीजन है, ठीक है। अगर मैं इसको ए टू जेड करता हूँ तो नॉर्थ से स्टार्ट होने वाले पहले आएंगे रीजन, उसके बाद में आपका सॉरी ईस्ट से स्टार्ट होने वाले पहले आएंगे, फिर नॉर्थ आएगा, फिर वेस्ट आएगा, फिर उसके बाद साउथ आएगा। यानी ए टू जेड में सबसे पहले ईस्ट, फिर आपका नॉर्थ, फिर वेस्ट और फिर साउथ। इसी तरीके से अगर जेड टू ए में सॉर्टिंग करता हूँ तो मेरे पास में सबसे पहले आएगा वेस्ट, फिर आएगा साउथ, फिर आएगा नॉर्थ और उसके बाद आएगा ईस्ट। लेकिन अगर मुझसे इस तरीके से कोई पूछता है कि सबसे पहले ईस्ट आए, उसके बाद में वेस्ट आए, उसके बाद नॉर्थ आए, उसके बाद साउथ आए, ठीक है। हेडिंग में इधर ही लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये जो सॉर्टिंग हुई दोस्तों, ना तो ये ए टू जेड हुई, ना ये जेड टू ए हुई, ये एज अ हाइपोथेटिकल सॉर्टिंग हुई कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों ने कुछ सोचा है और उस तरीके की सॉर्टिंग हम चाहते हैं। तो ये कस्टम सॉर्टिंग कहलाती है। ये कस्टम सॉर्टिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो आपकी रिक्वायरमेंट है पहले वो लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप मेरे माउस का पॉइंटर देखिएगा, मैं एडवांस पे जा रहा हूँ। एडवांस टैब जो है, एडवांस टैब पे आने के बाद मैं स्क्रॉल वाले ऑप्शन को नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे मैं ध्यान से देखिएगा, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और ये जो जनरल वाला टैब है, ये जनरल वाला टैब, इस जनरल वाले टैब में एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करूँगा, जो कि आपने डेटा सॉर्टिंग के डायलॉग बॉक्स में देखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैं रेंज लूँगा जो कस्टम सॉर्टिंग में बनाना चाहता हूँ, इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके। ये मैंने क्लिक कर दिया। एक्सेल की शीट पे क्लिक करके मैंने जहाँ पे डेटा लिया था वहाँ पे आ गया और जो मेरी रेंज है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रहे मैंने ऊपर से मैंने रीजन का हेडर नहीं लिया है, जहाँ से मेरे रीजन चालू हो रहे हैं वो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में इसको ऐसे करके और इंपोर्ट कर दूंगा और देन ओके कर दूंगा। ये मैंने ओके कर दिया और इसको भी ओके कर दूंगा। अब ये सॉर्टिंग मुझे कहाँ मिलेगी, ये मैं डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट डी एस किया, रीजन वैल्यू में ही सॉर्टिंग चाहिए मुझे, कलर फॉन्ट सेल आइकन की सॉर्टिंग नहीं चाहिए, वैल्यू में ही चाहिए। लेकिन वैल्यू में ना तो ए टू जेड सॉर्टिंग चाहिए रीजन की, ना जेड टू ए चाहिए, मुझे कस्टम सॉर्टिंग चाहिए। इसलिए मैं कस्टम लिस्ट पे क्लिक करूंगा और कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे मेरी सॉर्टिंग दिख जाएगी और इसको कर दूंगा मैं ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट से स्टार्ट होने वाले रीजन आ रहे हैं। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं वेस्ट फाइंड करता हूँ, तो ये देखिए वेस्ट चालू हो चुका है, ऊपर ईस्ट है सारा और ये आपका वेस्ट चालू हो गया, नीचे सारा वेस्ट आएगा। इसी तरीके से मैं देखना चाहता हूँ क्या वेस्ट के नीचे ही नॉर्थ आया है मेरा, कॉपी करके मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा इसको। ये देखिए बिल्कुल सही है, वेस्ट के नीचे ही नॉर्थ है और सबसे लास्ट में मेरा साउथ होना चाहिए, तो वो सबसे लास्ट में आ ही रहा है। क्लियर है। और क्या साउथ वाकई में वेस्ट के बाद सॉरी नॉर्थ के बाद ही चालू हुआ है, तो इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ। जी हाँ, साउथ जो है नॉर्थ के बाद ही चालू हुआ। तो ये कस्टम सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग का थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, ऐसी सॉर्टिंग जहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को सॉर्ट कर पाए, ना तो वो ए टू जेड हो ना वो जेड टू ए हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसी सॉर्टिंग हम कर पाए। तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आगे चलता हूँ।
सॉर्टिंग के लास्ट टॉपिक पे मान के चलिए आपके पास में कुछ सिटीज हैं या कोई भी डेटा है, चाहे वो लेटर्स में हो चाहे वो नंबर्स में। आपको देखिए अगर इस डेटा को सॉर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट टी एस जैसे आपने प्रेस किया जो कि सॉर्टिंग का शॉर्टकट होता है, और एक लेबल लगाया और आपसे बोला जा रहा है कि भाई इस डेटा को ए टू जेड कर दो, तो आप ओके कर देंगे। ए टू जेड है ही है, ओके कर देंगे। ये ए टू जेड हो गया, मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इस डेटा को नहीं जेड टू ए कर दो, ए टू जेड नहीं करना, जेड टू ए करना है। आपने इसको जेड टू ए कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, आप डेटा पे क्लिक कर रहे हैं, डेटा पे क्लिक करके आप सॉर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, या आप थोड़ा सा और टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट टी एस प्रेस करके डायलॉग बॉक्स ले आते हैं और यहाँ पे ए टू जेड या जेड टू ए कर देते हैं। अगर मैं डेटा को ए टू जेड या जेड टू ए करने का शॉर्टकट ही आप लोगों के साथ शेयर करूं तो कैसा रहेगा। यानी मान के चलिए आपको डेटा को ए टू जेड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सिंपली डेटा को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए ऑल्ट एच एस एस। ये देखिए आपका डेटा ए टू जेड हो गया, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि डेटा को जेड टू ए प्रेस कर दीजिए, तो आप दोबारा डेटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे प्रेस कीजिए ऑल्ट एच एस ओ। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है ये याद नहीं रहेगा, तो कोई इसमें याद करने वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिए हैं, यानी कि ऑल्ट एच एस ओ और ऑल्ट एच एस एस आप नंबर्स या अल्फाबेटिकल दोनों डेटा पे यूज कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं सॉर्टिंग के डायलॉग बॉक्स में जाने का और वहां पे पर्टिकुलर एक एक फील्ड को सिलेक्ट करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।